अगर आपकी छोटी उंगली के नीचे, छोटी उंगली यानी कि ये इस उंगली के नीचे ऐसी लाइंस हैं, 1 2 3 कितनी भी हो सकती हैं आपकी। अगर ऐसी लाइनें हैं तो ये आपकी विवाह रेखा हैं। विवाह रेखा ये आपकी विवाह की एज को दिखाती हैं एक तरह से। यानी कि अगर ये रेखा आपकी बिल्कुल मिडल में है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी जो है वो ठीक एज में हो जाएगी। मतलब जो नॉर्मल एज होती है हमारी 25 से 30 साल के बीच में, यानी कि आपके 25 से 27 के बीच में भी हो सकती है, 28 29 30 साल की उम्र में हो जाएगी। अगर ये रेखाएं मिड में ना हो के, अगर ये रेखाएं मिड में ना हो के आपकी हृदय रेखा की तरफ हों, यानी कि अगर आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ है तो ये आपकी अर्ली मैरिज को दिखाते हैं। यानी अगर ये हृदय रेखा के पास हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो शादी है वो जल्दी होगी, कम उम्र में होगी। 20-22 साल की उम्र में हो सकता है आपकी शादी हो जाए। वहीं अगर यही रेखा आपकी मिड में ना हो के हृदय रेखा की तरफ ना हो के छोटी उंगली की तरफ है, यानी अगर आपकी विवाह रेखा छोटी उंगली की तरफ है तो ये एक तरह से डिले इन मैरिज दिखाती है। यानी आपकी जो शादी है वो देर से होगी। हो सकता है 35 की उम्र में हो जाए, हो सकता है 40 साल भी लग जाएं आपकी शादी होने में। तो ये विवाह रेखा की पोजीशन जो होती है वो एज दिखाती है कि आपकी एज किस एज में आपकी मैरिज होगी। 80% लोगों के हाथों में जो ये रेखा होती है वो मिड में ही होती है, क्योंकि हम जैसा कि हमें पता है कि इंडियंस की जो मैरिज होती है वो 20 से 30 ईयर्स के बीच में हो जाती है। तो 80% लोगों की जो विवाह रेखा होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, सेंट्रल पार्ट के अंदर। उसी के साथ साथ छोटी उंगली के नीचे ही, यानी आपके बुध पर्वत के ऊपर, ये आपका बुध पर्वत है, वीनस का माउंट है ये। इस बुध पर्वत के ऊपर अगर खड़ी लाइनें हैं आपकी, यानी अगर लेटी हुई लाइनें हैं तो वो विवाह रेखा होती हैं, और अगर खड़ी लाइनें हैं तो वो संतान रेखा होती हैं आपकी। ये वाली जो हैं वो संतान रेखा है, ये जो खड़ी लाइनें हैं। अगर ये खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हैं, तो ये पुत्र प्राप्ति की ओर संकेत करती हैं। यानी कि जो पहली संतान आपकी होगी वो लड़का होगी। वहीं अगर ये लाइनें छोटी छोटी लाइनें हैं, ज़्यादा गहरी नहीं हैं, तो ये लड़की की तरफ इशारा करती हैं। यानी कि जो संतान प्राप्ति होगी वो आपको कन्या की प्राप्ति होगी, लड़की होगी आपकी सबसे पहली संतान। तो ये आपकी संतान रेखा है, ये आपकी विवाह रेखा है, ये दोनों ही आपके बुध पर्वत के ऊपर होती हैं, आपकी छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे। उसके बाद अगर बहुत सी रेखाएं आपकी कलाई के ऊपर, बहुत सी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं आपकी ये मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये जंजीर नुमा हैं तो एक भाग्यशाली व्यक्ति की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपकी जो मणिबंध रेखाएं हैं ये हैं आपकी मणिबंध रेखाएं, अगर ये रेखाएं जंजीर नुमा हैं तो वो एक अच्छे भाग्य की ओर इशारा करती हैं। अब ये मणिबंध रेखाएं आपकी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अगर आपकी कलाई में मणिबंध रेखा एक है, एक मणिबंध रेखा है, तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती हैं। यानी कि जो आपकी लाइफ है बहुत ही हेल्दी होने वाली है। वहीं अगर आपकी इस एक रेखा के अंदर कट्स हैं, बीच में कट्स आ रहे हैं अगर, तो वो कट्स एक खराब स्वास्थ्य को इशारा दिखाते हैं, खराब। वहीं अगर कलाई में, आपकी कलाई में 2 मणिबंध रेखाएं हैं, यानी ऐसे एक रेखा और आपकी बन रही है जंजीर नुमा, 2 मणिबंध रेखाएं अगर हैं तो वो ये दिखाती हैं कि आपको समाज के अंदर, यानी कि अपने रिलेटिव्स के से या अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। बहुत ही पॉपुलर रहेंगे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में और अपने को रिलेटिव्स और अपने कलीग्स के बीच में। यानी एक आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल होगी। वहीं अगर आपकी कलाई में 3 मणिबंध रेखाएं हैं, यानी कि एक और आपकी यहीं से एक और मणिबंध रेखाएं हैं, 3 मणिबंध रेखाएं हैं जंजीर नुमा, तो वो दिखाती हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। यानी कि 3 मणिबंध रेखाएं आपकी कलाई में अगर हैं तो आप बहुत पैसे वाले रहेंगे, कभी भी आपको पैसे की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। यानी कि आपका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। वहीं अगर आपके कट हैं, यानी कि आपकी जो 2 मणिबंध रेखाएं हैं, अगर दूसरी मणिबंध रेखा में कट हैं जो कि आपके मान सम्मान को दिखा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है लाइफ के किसी मोड़ पर जाकर आपको इंसल्ट महसूस करनी पड़ जाए या किसी बेइज्जती का सामना करना पड़ जाए। वहीं अगर जो तीसरी मणिबंध रेखा है आपकी, उसमें कट्स हैं, तो हो सकता है कि ये आर्थिक तंगी की तरफ इशारा करें। यानी कि आपको पैसे की किल्लत झेलनी पड़े, आप जो कमा रहे हो खर्चा आप उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है,
तो हमेशा जो आपकी जेब है वो हमेशा टाइट ही रहेगी, हमेशा आपको तंगी का सामना करना पड़ेगा। बट अगर आपकी जो मणिबंध रेखाएं हैं वो पूरी पूरी हैं, बिना किसी कट के हैं, तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे मान सम्मान, रुतबे वाले जीवन और बहुत ज़्यादा पैसा और लग्जरी वाली लाइफ के बारे में दिखाती हैं। वही अगर आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं, यानी कि बहुत सारी रेखाएं हैं, हर जगह कट लगे हुए हैं, सब कुछ एक दूसरे में मिक्स्ड है, यहाँ वहाँ कोई कहीं से क्रॉस करके जा रही है, कोई रेखा कहीं से क्रॉस करके जा रही है, तो ये एक तरह से साफ साफ इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन और तनावपूर्ण जीवन आप जीने वाले हैं। आपके भाग्य में कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ साफ नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारी गंभीर बीमारियां आपको घेर लें, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजरना पड़े। तो उस केस में आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि आपके राहु और रेखाओं और आपके भाग्य को सही करने के कुछ उपाय बताएं। तो बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड आपकी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये थी आपकी मोटी मोटी पालमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। ये तो यूँ समझ लो कि मैंने सिर्फ 20% हिस्सा ही आपको बताया है, और भी बहुत से हैं। ये जो पर्वत होते हैं आपके, इनका भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपका जो बुध पर्वत है, सूर्य पर्वत है, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, इनका आपकी लाइफ में मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये इनका उभरा हुआ होना आपके लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृपया शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और मुझे सपोर्ट करें, मेरी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।